गुड इवनिंग। कुछ लोगों का कमेंट था कि सर सीडीपीओ के लिए लास्ट में कैसे प्रिपरेशन किया जाए। और कुछ लोग ये बता रहे थे कि सर लास्ट टाइम में सीडीपीओ में किस पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना अच्छा रहेगा। तो इसी टॉपिक पे आज आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात ये कि अभी तो ऐसे क्वेश्चन का क्लियर नहीं हुआ है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, लेवल क्या होगा। लेकिन अगर मान लिया जाए कि आपका लेवल बीपीएससी के सीडीपीओ के बराबर रहा, जैसा लास्ट बीपीएससी का एग्जाम हुआ था सीडीपीओ का, उसके क्वेश्चन पे रहा, तो आप मान के चलो कि कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन इजी रहा, क्योंकि ये पहली बार एग्जाम हो रहा है जेपीएससी में, तो हमको नहीं लगता है कि वो बहुत टफ क्वेश्चन पूछेगा फर्स्ट टाइम में। तो इतना तो कंफर्म है कि कम से कम आपको जो है 125 से 130 के बीच में जो है स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप सेफ रहेंगे। कुछ अभी आप लोग भी जानते हैं, आप लोग को भी अनुभव हो गया है कि जेपीएससी का एग्जाम हो रहा है तो 2 4 5 क्वेश्चन तो गलत होना ही होना है। वो तो बाद में जब एग्जाम होगा तो फिर उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे भी। लेकिन इतना तय है कि 125 से 130 के बीच में आपको आना पड़ेगा, तो आप सेफ रहोगे। उसके ऊपर जिसका जाए सब सेफ मोड में सब मेंस का तैयारी शुरू कर लीजिएगा। अब एक सर प्रिपरेशन करें कैसे, किस पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दें। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं और अगर आपको लगता है कि आपका रीजनिंग साइंस ये सब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसको थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी में रखना। और अगर आपको लगता है कि आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले हो, जिसमें आपकी हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, ये सब पोर्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप पेपर वन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग रहेगा आप उतना ज़्यादा स्कोर करके आ पाए। किसी का दोनों पोर्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अब कुछ रेयर स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिसका दोनों पोर्शन स्ट्रॉन्ग होता भी है, वो दोनों में पैरेलली लेके चले जाते हैं। ऐसे भी ढेर सारे स्टूडेंट होते हैं। तो जिनका दोनों स्ट्रॉन्ग है तो उसको तो सोचने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लास्ट में सेट प्रैक्टिस कर लो। जो 5 दिन बचा हुआ है, 4 दिन है, उस 4 दिन में जितना आप सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, 2 4 5 10 को सेट प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा टाइम मिले तो एक बार करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। दिसंबर से लेकर के मई तक का करंट अफेयर देख लीजिएगा। इतना ही सफिशियंट है आपके लिए, ये आपके लिए काम आ जाएगा। नए करंट अफेयर देखने की जरूरत अभी नहीं है आपको। और जिनका है कि सर नहीं, मेरा कि कुछ पोर्शन है कि बहुत देशों जैसे रीजनिंग स्ट्रांग है, साइंस स्ट्रांग है, इकोनॉमिक्स स्ट्रांग है, तो आपको तो एक प्लस पॉइंट है। अब बोलोगे सर करंट अफेयर्स के लिए क्या करें। देखिए, करंट अफेयर्स किसी का फुली स्ट्रांग नहीं होता है। कभी भी करंट अफेयर देखिएगा फुली स्ट्रांग नहीं होता है। करंट अफेयर रेगुलर करने की चीज है। रेगुलर करते जाएंगे तो 6 महीने 7 महीने में क्या, उसके बाद आपको लगने लगेगा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, और हो भी जाता है उसमें। कॉन्फिडेंस लेवल बन भी जाता है। तो उसमें करना क्या है कि आप उसको थोड़ा सा करंट अफेयर 6 महीने का देख लें, और उसमें अगर आप 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है तो 20 22 23 इतना ही जाता है। इससे ज्यादा कोई सोचेगा कि हम 28 30 या सारा करंट अफेयर सही कर लेंगे, वो नहीं होगा। लेकिन रीजनिंग अगर 30 क्वेश्चन है तो आप उसमें 30 में 30 ला सकते हैं। और हम तो कई स्टूडेंट को ऐसे देखे भी हैं जो 30 में 30 सही कर लेते हैं, डीआई अच्छा कर लेते हैं, पूरा बना लेते हैं। साइंस में भी अगर आप देखें, अगर आपका अच्छा पकड़ है साइंस पे और थोड़ा करंट साइंस को देखे हुए भी हैं, तो 30 में से कम नहीं होगा तो 20 22 24 तक भी पहुंचा लेते हैं वो लोग। तो थोड़ा ये स्ट्रेटजी आपको अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा। और जब आप अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बना लेंगे ना, तो आप देखिएगा ये एग्जाम क्रैक कर लेगा। अब है कि सर भीड़ कितना है, जैसा अब ऑफिशियल डाटा तो अभी जेपीएससी ने क्लियर नहीं किया है कि कितने लोगों को रिजेक्ट किया है, तो आपको हम इस पर क्या बताएं, और हवा हवाई बातें करनी भी नहीं चाहिए। तो आप मान के चलिए कि जितने 60 70 हजार जैसे जिसमें होंगे ना, उसमें आपका रियल कंपटीशन अगर है ना, तो रियल कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ आपका 10 हजार के बीच में। 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट है ही नहीं जिसके बीच में आपका कंपटीशन है। तो जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो थोड़ा स्ट्रांग है, जो थोड़ा मैच्योर हो चुके हैं कंपटीशन के एग्जाम में, वो लोग समझ लीजिए कि इस एग्जाम को आप लोग क्रैक कर लोगे श्योर। नए वाले को थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन ये निर्भर करता है उनकी रणनीति कैसी है, उसी रणनीति के आधार पे काम करें। तो 2 3 चीजें ध्यान रखिएगा। पहला ध्यान ये रखना है कि लास्ट टाइम में तो सेट कुछ है तो प्रैक्टिस कर लीजिए। दूसरी चीज ये ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर थोड़ा देख लीजिए 6 7 महीने का। तीसरी बात ये कि अगर आपको लगता है कि आपका ह्यूमैनिटीज वाला टॉपिक ठीक है, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। रीजनिंग मैथ लास्ट टाइम में रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। जिसका कंसेप्ट क्लियर रहता है वो छक्का मार के निकलते हैं वहां से एग्जाम में। ठीक है, तो ये मेरी एक तरह से शुभकामनाएं थी आप लोगों की। हो कि आप लोग का एग्जाम अच्छा जाए। मेरी ओर से मेरे सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए।